वाकई ये शाहरुख खान के लिए बेस्ट फ्राइडे रिलीज है। उनके बेटे कल घर आएंगे। सतीश मानशिंदे इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। तस्वीरें सतीश मानशिंदे जी अभी हमने दिखाई, शाहरुख खान के घर पे आप भी मौजूद थे और आज जाकर बेल मिली है और 25 दिन बाद अब सूरत बन रही है कि आर्यन खान लौटेंगे। क्या है आप लोगों का रिएक्शन, शाहरुख खान का इस पर रिएक्शन? nothing. सतीश जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और मुझे लगता है सतीश जी आप भी वहां पर शाहरुख खान के साथ मौजूद हैं। 25 दिनों के बाद अब कल आर्यन खान आएंगे। आप लोगों की पूरी टीम ने उन्हें बेल दिला दी है। क्या है रिएक्शन आपका और शाहरुख खान का? well, we are grateful to God that ultimately we succeeded in making submissions that were heard by the court. और इससे ज्यादा खुशी हो नहीं सकती है कि जो हमने पहले दिन से बोला था जज साहब को मैजिस्ट्रेट कोर्ट में, उसको एक्सेप्ट कराने के लिए अपने को हाई कोर्ट तक आना पड़ा। शाहरुख खान अपनी खुशी का इजहार किस तरह से कर रहे थे? उन्होंने क्या कहा आप लोगों से? पता नहीं है, we are just happy, we are grateful to God that he is out. अच्छा सर, जो दलीलें आपको लगता है, क्योंकि आपने सेशंस कोर्ट में भी मामले को देखा, फिर यहाँ पर भी देखा, क्या है वो फर्क जिसकी वजह से सेशंस कोर्ट ने बेल डिनाई कर दिया लेकिन हाई कोर्ट ने? अब तक रीजंस आए हुए नहीं है। वंस द ऑर्डर इज आउट देन विल बी इन अ पोजीशन टू रिएक्ट। उससे पहले हम रिएक्ट नहीं कर सकते। बट मानशिंदे साहब, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन सी दलील? मुझे कुछ नहीं लगता है। जब तक ऑर्डर आएगी हम कोर्ट नहीं करेंगे। इस केस पर कुछ आप बोलना चाहेंगे? वेल, जो भी हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स थे उनको जज साहब ने एक्सेप्ट की और जो भी कल कंडीशंस आएंगे उसको हम पालन करेंगे। बहुत ज्यादा दबाव था क्योंकि एक शाहरुख खान के बेटे थे, इस वजह से एक दबाव था सतीश जी। देखिए, जो भी प्रेशर था कोर्ट के बाहर था, हमें नहीं पता, लेकिन कोर्ट में मेरे ख्याल से इट वाज केस राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे कि उसके पास कुछ बरामद नहीं हुई थी और मेरे ख्याल से उसको अरेस्ट भी नहीं करना चाहिए था। पहले दिन ही कोर्ट में छूटना चाहिए था, लेकिन छूटा नहीं, सेशन में जाना पड़ा। उसके बाद हमें हाई कोर्ट में एप्लीकेशन करना पड़ा, उधर हाई कोर्ट ने सुन ली। कई लोग सतीश मानशिंदे जी अब ये दलील दे रहे हैं कि सेशंस कोर्ट ने जिस तरह से अप्लाई किया अपने विजडम को, क्या उसमें कुछ कमी रह गई क्योंकि हाई कोर्ट में जाकर फिर बेल मिल गई है? कहीं भी कुछ कमी नहीं रही है, क्योंकि अगर उसके पास पोजीशन था ही नहीं, मैजिस्ट्रेट को पावर थी बेल देने की, मैजिस्ट्रेट ने दी नहीं, इसलिए हम सेशन कोर्ट में गए। सेशन कोर्ट में जज साहब ने सुने लेकिन फिर भी नहीं दी, तो हमें हाई कोर्ट में आना पड़ा और जो हायरार्की में है उसी हायरार्की में हम आके छुड़ा दिया उसको। मेरा सवाल आपसे कुछ और था सतीश जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि कई लोग अब ये कह रहे हैं कि क्या सेशंस कोर्ट बेल नहीं देकर उसने जिस तरह से अपना विजडम अप्लाई किया वो गलत था? सेशंस कोर्ट और उसके फैसले को लेकर कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, इस पर आपका कुछ कहना है? टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक ऑर्डर देखे नहीं है हाई कोर्ट की और उसके ऊपर टिप्पणी करनी सरासर गलत रहेगा। सबसे मजबूत आधार आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट में आप लोगों की तरफ से कौन सी दलील सबसे मजबूत तरीके से आप लोग आज रख पाए? वही हमने दलील की कि उनके पास पोजीशन थी नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उसका कोई कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस था नहीं। तीसरी बात कि उसका कोई लेन देन था नहीं शिप के साथ और कोई कॉन्स्पिरेसी की एंगल थी नहीं है, लेकिन उसको ये सब सहना पड़ा आर्यन खान को और वो सब सहने के बाद आज वो छूट गया है। सर, व्हाट्सएप चैट का इशू बहुत बड़ा है क्योंकि ऐसे भी जजमेंट्स हैं जो कहते हैं कि व्हाट्सएप के साथ अब अकेले एविडेंस नहीं हो सकता, कोरॉबोरेटिव एविडेंस चाहिए। उस पर क्या कहा आप लोगों ने? नहीं है जी, व्हाट्सएप एविडेंस एडमिसिबल नहीं है, तो इसके वजह से मेरे ख्याल से जज साहब ने दिया होगा बेल। कल रीजंस आएंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। लेकिन व्हाट्सएप पर सर आप लोगों ने क्या दलील रखी? जी, व्हाट्सएप पर आप लोगों ने क्या दलील रखी? डिटेल में जो भी है ऑर्डर आने के बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सतीश, धन्यवाद।
सतीश माने शिंदे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अभी उन्हें डिटेल्ड फैसले का इंतजार है।